जिस तरीके से हम पूरा मामला ये देख रहे हैं, 3 नवंबर को ये वक़्वा पेश आया, आज 7 तारीख है। एविडेंस ज़ाया हो सकता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना, दर्ज होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इससे अफसोसनाक और शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि एक कौमी लीडर के ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक की ना तफ्तीश हो रही है, ना फॉरेंसिक एविडेंस हो रही है, ना FIR दर्ज हो रही है। पाकिस्तान में कोई एक आम शख्स कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकता है? मुझे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन शख्स मुलव्वस हो सकता है। इमरान खान का जो इल्ज़ाम है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से शुरू किया है, वजीर दाखिला से शुरू किया है, साथ DGC को अंदर डाल दिया। अब ये कोई भी अगर इन्वॉल्व है, वो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा होता है इसमें जो तीनों नाम उन्होंने लिए हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कत्ल में मुलव्वस हो तो उसके ऊपर तफ्तीश नहीं होगी? ये दुनिया के कौन से कानून में लिखा है? और अगर नहीं मुलव्वस है तो उसकी जान खलासी हो जाएगी तफ्तीश के बाद, उसको क्लीन चिट मिल जाएगी कि उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है, पूरे वाक़े से शवाहिद इकट्ठे करना बहुत जरूरी है, उनका फॉरेंसिक एविडेंस रिपोर्ट बनाकर बाकायदा मुकदमे का कार है उसको आगे बढ़ाना, ये तो कानूनी। ये समझ नहीं आई है कि पंजाब हुकूमत किस खौफ में थी। मुझे ये नहीं ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ के खौफ में उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया। मेरे ख्याल में वो जो एक आर्मी ऑफिसर का नाम आ गया उसके खौफ में उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और जालिमों तफ्तीश तो करो, उसकी कोई जिम्नी लिखो, कोई रिपोर्ट लिखो, उसके ऊपर इब्तदाई तफ्तीश तो कटी करो, क्योंकि अभी तक ये मालूम ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे इससे कोई खुश होता है या नाराज होता है कि इमरान को गोली वो नीचे खड़े उस नवीद की लगी है या किसी साइड से आके किसी और की लगी है। गोली एक लगी है कि 4 लगी है? कोई अल्लाह का नाम लो, इस तरीके से तफ्तीश हो सकती है यार? वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अभी 3 महीने पहले वो मुल्क का वजीर आजम था और उसकी एक टांग पे पट्टी बंदी है, दूसरी टांग पे पट्टी बंदी है। वो जो शौकत खानम की रिपोर्ट है, शौकत खानम हॉस्पिटल की, वो कहते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ बुलेट्स हमने एक टांग से 4 निकालने हैं राइट लेग से, लेफ्ट लेग वाले उन्होंने कहा हमने अंदर छोड़ दिए। अब उसका कोई रिपोर्ट तो होगा ना, कोई मेडिकल कोई एविडेंस होगी, कोई MRI कराई होगी उन्होंने। फ्रेगमेंट्स जो निकालने हैं वो किस बुलेट के निकालने हैं? वो 9mm पिस्टल के हैं जो नीचे खड़ा था, या AK-47 के हैं जो उनका इल्जाम है PTI वालों का कि छत के ऊपर खड़ा था? ये इतनी बड़ी कोई मुश्किल साइंस है नहीं है जितनी मुश्किल साइंस हमने बना दी है। और वो उसको नीचे वाले को बंदूक कहाँ से मिल गई थी? वो भी तो कोई बंदा होगा ना जिसने उसको पिस्तौल दिया था। वो रातों सुबह उसको सोए हुए को ख्वाब तो नहीं आई होगी कि उठो जाओ इमरान को गोली मार दो। तो कुछ तरीकाकार अपनाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, नदीम मलिक, देखिए, खाली पॉजिटिव बातों से नहीं जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अरशद शरीफ की असैसिनेशन हुई है। अरशद शरीफ की माँ बेचारी, उसके साथ पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नॉन जर्नलिस्ट तक कोई ऐसी कोई शख्स नहीं था, वो एक नॉन आदमी था। उसकी अभी तक उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है उसकी फैमिली को। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बंदा जाके किस दीवार के साथ अपना सर फोड़े कि कहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को तो वहाँ पे भी रोज़ अदा करना है। आजम स्वाति वो वो रो रहा है कि मेरी बीवी के साथ मेरी वीडियो रिकॉर्ड की गई है। वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि तेरी वीडियो जाली है, वो कह रहा है असली है। जिसकी रिकॉर्डिंग है वो कह रहा है असली है। तो कोई तो इंसाफ करो यार, कोई तो आगे आओ, उसकी तफ्तीश करो। मैं किसी का हक या खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाकयात हमारे ना मुआशरे का हिस्सा हो सकते हैं, ना हमारे इस्लामी जो सोसाइटी है उसका हिस्सा हो सकते हैं, ना हमारे कानून का हिस्सा हो सकता है। तीनों सूरतों में नहीं हो सकते। ना सोसाइटी में गुंजाइश है, ना इस्लाम में गुंजाइश है, ना कानून में गुंजाइश। तो हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? सही। जी नदीम साहब, आप हमारे साथ रहिए।